हेलो गाइस। आज के वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लास्ट के वीडियो में हमने अबाउट डॉक्टर्स और साइंस और साइंटिस्ट के बारे में हमने चैप्टर पढ़ा था, वो कंप्लीट हो गया है। तो हम नया सेशन स्टार्ट करेंगे। ये वाला सेशन होने वाला है अबाउट लायर्स और लाइंग, मतलब झूठ बोलना या फिर झूठ बोलने वाले लोग होते हैं, जो झूठ बोलते हैं, उन सब के बारे में। यानी हमें लगता है कि एक ही प्रकार, यानी हम बोलते हैं लायर बस, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अलग अलग टाइप के लायर्स को भी अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। हम सबसे पहला जो रीज़न है कि लोग झूठ क्यों बोलते हैं, तो इसके पहला सबसे पहला रीज़न है वो है कि अपने आप की इम्पोर्टेंस बढ़ाने के लिए, कि झूठ बोल के सामने वाले को उनकी उनके उनकी इज्जत बढ़ जाएगी, या फिर कोई पनिशमेंट स्केप करने के लिए, कोई पनिशमेंट से पीछा छुड़ाने के लिए, या फिर ऐसा एडवांटेज पाने के लिए जो कि उनको नहीं, झूठ बोलते तो बिल्कुल भी नहीं मिलता। यानी कोई बुरी तरीके से कोई चीज़ पाने के लिए, या फिर किसी किसी लोगों की तो आदत ही होती है झूठ बोलना, तो वो इसलिए झूठ बोलते हैं। बाकी कुछ लोग इसलिए भी झूठ बोलते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि रियल क्या है और झूठ क्या है, फैक्ट और फैंटेसी में वो ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि अलग अलग टाइप के लायर्स कैसे होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास रूट आता है नोटस। नोटस का मतलब होता है नोन। इससे जो निकल के आता है वर्ड वो है नोटोरियस। नोटोरियस का मतलब होता है वेल नोन, यानी जिसको सब लोग जानते हो। सो वेल नोन पर नेगेटिव चीज़ के लिए वेल नोन, यानी एक तो होता है इंसान को सब जानते हैं क्योंकि उन्होंने कोई अच्छा काम किया हो, बट इस टाइप के इंसान को सब जानते हैं क्योंकि उसने कोई बुरा काम किया इसलिए। तो इसका जनरल मीनिंग भी निकल के आता है, फिर इसके आगे हम लायर भी लगा देते हैं तो उसका मीनिंग भी निकल के आता है। जनरल मीनिंग आता है कि फेमस होता है ये इंसान बहुत सारे नेगेटिव रीजंस की वजह से, और इनकी बैड रेपुटेशन होती है सोसाइटी में या जो भी है। नोटोरियस लायर लायर वो होता है जिसको सबको पता है कि वो झूठ बोलता है, यानी सबको पता है कि ये इंसान तो हाँ झूठ ही बोलता है, तो वो वाइडली नोन होता है झूठ बोलने के लिए, और झूठ बोलना एक नेगेटिव बात है। वो वाइडली नोन होता है एक नेगेटिव चीज़ के लिए। एग्जाम्पल है द पॉलिटिशियन बिकेम नोटोरियस फॉर मेकिंग फॉल्स प्रोमिसेस। सो पॉलिटिशियन उसकी रेपुटेशन पूरी ख़राब हो गई क्योंकि उसने फॉल्स प्रोमिसेस किए थे, या फिर द पॉलिटिशियन वाज ए नोटोरियस लायर, ऐसा भी बोल सकते हैं हम। इससे एक और वर्ड निकल के आता है नोटेड। नोटेड का मतलब भी होता है वेल नोन, बट इसका मतलब होता है पॉजिटिव चीज़ के लिए वेल नोन, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए वेल नोन। लाइक शी इज़ अ नोटेड साइंटिस्ट, यानी वो एक नोटेड साइंटिस्ट है, उसे काफ़ी वो उसको बहुत सारे लोग जानते हैं। उसको पूरी दुनिया में, मतलब जैसे दुनिया की बात मैं खुद कर रही हूँ, बाकी वर्ल्ड नोन साइंटिस्ट बोलते हैं। तो वो अच्छे कंट्रीब्यूशन के लिए सोसाइटी में, उसके लिए वो जाने जाते हैं। नोटोरिटी भी एक नाउन है बैड रेपुटेशन या फिर नेगेटिव फेम के लिए। अब हमारे पास दो वर्ड और आते हैं यहीं पे, इसी चैप्टर में थे तो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। एक है चाइल्ड लाइक और एक है चाइल्डिश। या मतलब दोनों वर्ड्स एक ही चीज़ से निकल के आते हैं, चाइल्ड से, पर उन दोनों की मीनिंग काफ़ी अलग है। लाइक चाइल्ड लाइक है वो एक पॉजिटिव वर्ड है, उसका मतलब होता है इनोसेंट, ट्रस्टिंग, या फिर सिंपल, प्योर। यानी कोई भोला हो तो हम बोलेंगे कि इतना चाइल्ड लाइक है, या फिर कोई ऐसी क्यूट एक्टिविटी हरकत की हो तो हम बोलेंगे कि चाइल्ड लाइक है। बट दूसरा यहाँ पे वर्ड है, जैसे चाइल्ड लाइक को बोल सकते हैं कि शी हैज़ अ चाइल्ड लाइक क्यूरियोसिटी अबाउट द वर्ल्ड, यानी बच्चों को दुनिया जानने की बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, उन्हें हर चीज़ वो क्वेश्चन करते हैं। तो इसीलिए उसकी क्यूरियोसिटी को चाइल्ड लाइक बोला गया है, कि उसकी क्यूरियोसिटी प्योर है, सिंपल है, इनोसेंट है। फिर वर्ड आता है चाइल्डिश। ये एक नेगेटिव वर्ड है, इसका मतलब होता है इमेच्योर, सिली, या फिर बिहेविंग लाइक एन इमेच्योर चाइल्ड। तो इसका ये एक नेगेटिव वर्ड है। ही चाइल्डिश बिहेवियर अनोइड एनीवन, यानी वो बड़ा इंसान है बट वो एकदम बकवास, एकदम अनोइंग तरीके से बिहेव कर रहा था, जिसकी वजह से सब लोग परेशान हो गए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि लाइक और ISH दोनों ने पूरा, मतलब टोन ही बदल दी, पूरा मीनिंग बदल दिया वर्ड्स का। फिर हमारे पास आता है एक और रूट, जो कि है समस। समस का मतलब होता है हाईएस्ट। बेसिकली समिट हम बोलते हैं, समिट माउंटेन का जो हाईएस्ट पीक होता है उसे समिट बोलते हैं। इसका जनरल, तो इससे जो वर्ड निकल के आता है वो है कंज्यूमेट। तो जनरल मीनिंग है परफेक्ट, कंप्लीट और हाईएस्ट लेवल ऑफ स्किल, यानी कोई भी चीज़ की वो प्रकाष्ठा तक वो चला जाए उस स्किल में, एकदम हाईएस्ट परफेक्शन लेवल उसके पास आ जाए पर्टिकुलर स्किल में, तो उससे कंज्यूमेट बोलते हैं। तो कंज्यूमेट लायर वही हो गया, जो वो इंसान जो कि इतनी स्किलफुली झूठ बोलता हो कि अगले वाले को पता ही ना चले कि ये झूठ बोल रहा है, और सब उसको ईजिली बिलीव कर लेते हैं।
वो इतने अच्छे से झूठ बोलता है, उसकी इतनी अच्छी आदत, इतनी अच्छी स्किल बन चुकी होती है झूठ बोलना भी उसके लिए, कि वो बहुत अच्छे तरीके से सफाई से झूठ बोलता है, किसी को पता भी नहीं चलता कि झूठ बोल रहा है। एग्जाम्पल है, ही वॉज सच ए कंज्यूमेट लायर दैट नो बडी क्वेश्चन इज स्टोरीज। लाइक कुछ लोग अच्छे से झूठी मूठी स्टोरियाँ बताते हैं, लेकिन उन पे अच्छा यकीन होता है, वो काफ़ी अच्छे से उसको डिस्क्राइब करते हैं, तो लगता नहीं है कि वो झूठ बोलते हैं, बट एक्चुअल में वो हवा हवा में बातें ही कर रहे हैं जस्ट। सो कंज्यूमेट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू कंप्लीट और सक्सेसफुली फाइनलाइज समथिंग। तो इसको वर्ब की इसके जनरल मीनिंग ये निकल रहा है। जैसे कि एग्जांपल है, दे कंज्यूमेटेड द एग्रीमेंट आफ्टर मंथ्स ऑफ नेगोशिएशन। तो एग्जांपल में बोला है कि उन्होंने वो एग्रीमेंट फाइनली फाइनलाइज कर दिया काफ़ी मंथ्स के नेगोशिएशंस के बाद। फिर हमारे पास एक और रूट आता है, ये है कोरिगो या फिर कोरिजो। इसका मतलब होता है, कोरिगो का मतलब होता है टू करेक्ट, करेक्ट करना। इसके साथ हम प्रीफिक्स ऐड करेंगे एक आई एन, जिसका मतलब एक नेगेटिव प्रीफिक्स है जिसका मतलब होता है इन। सो लाइक जब हम इस वर्ड के आगे ये इन ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा इनकोरिजिबल। इनकोरिजिबल का जनरल मीनिंग है इम्पॉसिबल टू करेक्ट या रिफॉर्म। मतलब जिसका जिसको सुधारा ना जा सके, जिसका कोई मतलब अब कुछ नहीं किया जा सकता, हम नहीं बोलते कि अब कुछ नहीं हो सकता इसका। तो उस हिसाब से जिस चीज़ को कुछ नहीं किया जा सकता, इसको सुधारा नहीं जा सकता, जिसमें कोई रिफॉर्म यानी कुछ बदलाव पॉसिबल ही नहीं है, उसे इनकॉरिजिबल बोलते हैं। तो इनकॉरिजिबल लायर वही हो गया जो कि अ, उसने बहुत झूठ बोले, उसके झूठ की वजह से काफ़ी सारे डैमेज भी हुए, लोगों की फीलिंग्स हर्ट हुई, लोगों को बुरा लगा, बहुत सारे उसने धोखे दिए। फिर भी, और हाँ, उसको पनिशमेंट भी मिला, उससे उसको पकड़ा भी गया, बट वो कभी नहीं सुधरा या कभी नहीं सुधरी। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि उसके झूठ बोलने से क्या क्या, कोई लाइफ बर्बाद हो गई कि कुछ भी हो गया, कोई कोई डैमेज हो गया, उसे पनिशमेंट भी इवन दे दी गई, पर वो फिर भी उसने झूठ बोलना बंद नहीं किया। सो एग्जाम्पल है, ही रिमेन्ड एन इनकोरिजिबल लायर डिस्पाइट रिपीटेड वार्निंग्स। यहाँ पे उसको काफ़ी सारी वार्निंग्स मिल गई, फिर भी वो एक लायर, इनकोरिजिबल लायर रहा, यानी वो सुधरा नहीं। सो इनकोरिजिबिलिटी नाउन है, इनकोरिजिबलनेस भी नाउन है, दोनों के आगे हमने ये प्रीफिक्स सफिक्स लगाए, सॉरी। सो ये नाउन बन गए हैं। बोथ मीन द क्वालिटी ऑफ बीइंग इम्पॉसिबल टू करेक्ट। तो इसका जनरल मीनिंग है कि मतलब जिसको करेक्ट किया ही नहीं जा सकता। और इनकोरिजिबल लायर भी वही हो गया कि काफ़ी सारे कुछ भी करने के बाद वो सुधरा नहीं है। सो क्विक रिवीजन है हमारे पास, नोटिस का मतलब नोन, जिससे आता है नोटोरियस, बुरे कामों के लिए जाना जाने वाला। समझ का मतलब हाईएस्ट। कंज्यूमेट निकल के आता है, इसका मतलब है कि स्किल, मतलब झूठ बोलने की एक इतनी अच्छी स्किल बना ली है कि किसको पता ही नहीं चलता झूठ बोल रहा है। फिर आता है कोरिको का मतलब करेक्ट, इन ऐड कर देंगे तो इनकोरिजिबल बन जाता है कि उसे कोई एहसास नहीं हो रहा, उसे कोई क्या बोलते हैं, गिल्ट नहीं फील हो रहा, अपने कितने भी कोई बुरा काम हो गया उसके झूठ बोलने की वजह से, कुछ भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसे वो सुधरा नहीं है। लेकिन ये हमने वर्ड्स सीखे थे। नोटोरियस, नोटेड का मतलब वेल नोन, पॉजिटिवली तरीके से, यूजुअली पॉजिटिव। और चाइल्ड लाइक, चाइल्डिश, चाइल्ड लाइक मतलब पॉजिट इनोसेंट या प्योर, चाइल्डिश मतलब इमेच्योर, अनोइंग। और फिर ये हमने देख के लिए थे ऑलरेडी। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में और कुछ लायर्स के बारे में बात करेंगे। ये वाला सीरीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज इसमें हम एक जो वर्ड सीखेंगे उसका जनरल मीनिंग भी काफ़ी यूज़ आएगा। लाइक नोटोरियस है एक काफ़ी वाइडली नोन यूज वर्ड है, इसका काफ़ी बार ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पता ही होना चाहिए। लाइक या लाइक काफ़ी बेसिक वर्ड है, तो इसका जनरल मीनिंग भी निकलेगा, और इसका हम इसके आगे लायर लगा देंगे तो वो मतलब भी निकलेगा। इस चैप्टर में हम काफ़ी सारे काफ़ी सारी नॉलेज मिलने वाली है। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, बाय।